देखिए खालिद, आपने अभी कुछ देर पहले जब हमारे सहयोगी रजनीश ने स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत की तो स्वास्थ्य मंत्री का आपने बयान सुना होगा कि जूनियर डॉक्टर हड़ताल कब तोड़ेंगे ये जूनियर डॉक्टर जाने। दूसरी तरफ सरकार स्टाइपेंड बढ़ा देती है, तो इस सरकार का ही जो रवैया है समझ के परे नजर आ रहा है खालिद। एक तरफ आप स्टाइपेंड बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं ये कहते हैं कि जूनियर डॉक्टर हड़ताल कब तोड़ेंगे ये जूनियर डॉक्टर जाने। तो फिर ऐसे में सवाल ये उठता है कि जूनियर डॉक्टर क्यों झुके। अगर सरकार की तरफ से पहल की गई है तो मुकम्मल पहल की जाए, और सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री को पहल करनी चाहिए, जूनियर डॉक्टर से बातचीत करनी चाहिए और साथ में भरोसा दिलाना चाहिए कि आपकी जो एक मांग थी स्टाइपेंड बढ़ाने की वो हमने बढ़ा दी। दूसरी बात थी सुरक्षा के लिए वो पर्याप्त व्यवस्था करने की बात सरकार की तरफ से की जा रही है, वो करने जी। का आश्वासन दे उन्हें। लेकिन जो मामला फंस रहा है खालिद, वो मामला बेहद महत्वपूर्ण है। पीएमसीएच के अधीक्षक के साथ मारपीट की गई, जूनियर डॉक्टरों ने पीएमसीएच के जो अधीक्षक है उनके साथ मारपीट किया, और अब सरकार वैसे जूनियर डॉक्टरों पर कार्रवाई की बात कर रही है जिन्होंने मारपीट की। यही मामला फंसता नजर आ रहा है और यही वजह है कि जूनियर डॉक्टर जो भी दलील दें, लेकिन उनका सीधा और एकमात्र मांग अभी जो सबसे महत्वपूर्ण है। आनंद अमृतराज, हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। कई और अहम पहलुओं पर जाहिर है आपसे जानकारी बहुत अहम यहाँ पे होती है। हम लगातार आपसे बातचीत जारी रखेंगे। इस वक्त कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पटना से कॉलर इस वक्त जुड़ रहे हैं नितिन शरद। नितिन जी बताइए क्या कहना चाहते हैं। आपका और इस पर टीवी पर जो आ रहा है ये तो बहुत दुखद है ही। जी सुझाव आपने मांगा था हम लोगों से, मेरा जी सुझाव बताइए। एक ही है कि स्वास्थ्य मंत्री जी अश्विनी चौबे जी जो हैं अब तो हार चुके हैं। अब जनता के बीच छोड़ दे, जनता इनको 2 मिनट में इलाज कर देगी, जितने डॉक्टर लोग हैं छोड़े जनता के बीच में। लेकिन नितिन जी आपको नहीं लगता है कि इस तरह से जनता और डॉक्टर हाँ बोलिए। उलझ जाएं तो मामला सुलझेगा या और उलझ जाएगा? ये सलाह आपकी समझ में नहीं आ रही है। प्रतिदिन बच्चे मर रहे हैं जी, तो इसका क्या मतलब है? सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, इन लोग अपना जिद पर टिके हुए हैं। ऐसे परिस्थिति में जनता पर छोड़ दिया जाए त्राहिमाम करके। देखिए नितिन जी आप सलाह की बात कर रहे थे तो हमें ये उम्मीद जगी थी कि आप बहुत बेहतर इस विषय पे बता सकते हैं, लेकिन आप तो हिटलर वाली बात कर रहे हैं कि जनता पे छोड़ दिया जाए, वो सबक सिखा देगी जूनियर डॉक्टर्स को। मसले का हल ये कम से कम तो नहीं है। नहीं देखिए, अब आपको एक बात बोले ना कि प्रेम का प्रीत अब एकदम खत्म हो गया है, भय का ही प्रीत है जी। और भय के प्रीत जहाँ ये मैसेज जाएगा ना ऑटोमेटिक ये सभी लोग स्ट्राइक टूर के चले आएंगे। अब जनता जग गई है। चलिए, नितिन जी की अपनी राय है और वो ये कह रहे हैं कि जाहिर तौर पे दुखी हैं, कहना होगा भावनाओं को समझना चाहिए। शब्द जो हैं वो हो सकते हैं इस तरह के हों, लेकिन भावना जो इसके पीछे वो ये है कि सभी चाहते हैं कि ये जूनियर डॉक्टर्स की जो स्ट्राइक है वो जल्दी खत्म हो, क्योंकि आम लोग बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। एक कॉलर इस वक्त नोएडा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी बताइए क्या कहना चाहते हैं। मेरा कहना यह है सर, हेलो जी, मेरा कहना यह है कि जो मौत आम आदमी की जो मौतें हो रही है बीमारी से या कुछ से, इसकी जिम्मेवारी कौन है, सरकार या डॉक्टर? जी सरकार इसके लिए जिम्मेदार हैं या डॉक्टर इसके लिए जिम्मेदार हैं? अगर मेरी अपनी व्यक्तिगत राय अगर आप चाहें तो मैं यही कहूंगा कि दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि दोनों पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आम लोगों का हर हाल में ख्याल रखा जाए। सरकार से उम्मीद करती है कि वो ऐसी व्यवस्था बनाए और सरकार डॉक्टरों के जिम्मे इस जिम्मेदारी को देती है, इसलिए वो भी जिम्मेदार हैं। जाहिर तौर पे ये दोनों जिम्मेदार हैं और इन दोनों को मिलकर ही इस मसले का हल निकालना होगा। लोग, जनता इसी बात की उम्मीद कर रही है। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ हेलो, मैं पटना से बोल रहा हूँ जी। ये जो स्टाइपेंड में जो बढ़ोतरी जो बिहार सरकार ने की है जूनियर डॉक्टरों को, ये जो है जो पेशेंट जो मरे हैं इनके हड़ताल के वजह से, ये उनके मौत के साथ नाइंसाफी है जी। एकदम। मतलब ये कहीं से भी नहीं। ऐसे तो अब ऐसे जूनियर डॉक्टरों को तो गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए और वैकल्पिक व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए और सरकार को झुकनी नहीं चाहिए। और अगर सरकार कहीं झुकती है तो अश्विनी कुमार चौबे में किसी तरह का फॉल्ट है, क्योंकि इनको मैनेज करने नहीं आता है, इनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने नहीं आता है। बताइए, इतने दिन कल हमने देखा है, कल आप दिखा रहे थे टीवी में, कल हमने देखा है जूनियर तो जूनियर सीनियर लोग किस तरह से कल किए हैं, ये देखने लायक सीन था पटना के अंदर में। जी मुन्ना सिंह जी, हाँ वाजिब बात इस वक्त कह सकते हैं। जाहिर तौर पे आम लोग हैं, उनकी आम राय भी होती है। मुन्ना सिंह सीधे तौर पे कह रहे हैं कि इस वक्त स्टाइपेंड बढ़ाया जाना, उनको तोहफा देना, जबकि कई सारी मौतों के लिए वो जिम्मेदार हैं। जाहिर तौर पे जूनियर डॉक्टर्स अगर इस कार्यक्रम को
देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमारी बात, तो लोगों की बात, तो कम से कम लोगों का जो मर्म है वो समझे। आखिर लोग क्या उनके बारे में राय बना रहे हैं। धरती के भगवान हैं, उन पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन लोग खफा हैं कि इस वक्त उनकी इस हड़ताल से लोगों को तमाम तरह की परेशानी हो रही है, और हमेशा हड़ताल से आम लोगों को ही परेशानी होती है। क्यों नहीं एक साथ ही एक मुश्त तमाम मांगे जो है रख दी जाती हैं और उसका सेटलमेंट कर लिया जाता है। बार बार की ये जो हड़ताल है वो आखिर कितने मासूमों की जान लेगी, कितने ऐसे लोगों की जान लेगी जो बेगुनाह हैं जाहिर तौर पे, और जो डॉक्टर्स के पास या अस्पताल जाते हैं अपने इलाज के लिए। मनीष दरभंगा से एक कॉलर है। मनीष जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें मेरा ये कहना है, इसमें कंप्लीट दोषी सरकार है। इसमें जो भी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे हैं जी उनकी भी बातों को ध्यान से समझना बुझना चाहिए। और जी ये लोग जूनियर डॉक्टर जो हैं उनकी बात को कुछ समझते बुझते नहीं हैं, और पब्लिक भी जो है, आप लोग भी जो है एक तरफ की बात को दिखाते हैं। कल भी मैंने चैनल पे देखा था, जी आप लोग मीडिया है, मीडिया का काम है दोनों तरफ की बातों को रखना। आप जूनियर डॉक्टर की बात को कम रखते हैं, तो यही मेरा कहना है कि आप दोनों तरफ की बात को रखें। और ये इसमें दोषी जूनियर डॉक्टर जो भी है, इससे अधिक दोषी सरकार है। सरकार को इस बीच में पहल करना चाहिए और इस मुद्दा को सुलझाना चाहिए। हड़ताल किसी भी तरह से ठीक नहीं है, हड़ताल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आप ये मानते हैं कि जूनियर डॉक्टर्स की कोई गलती नहीं है? नहीं, गलती कोई भी यदि हड़ताल करता है, इसमें जरूर है कि उसके साथ कुछ न कुछ परिस्थिति रही होगी, कुछ न कुछ दिक्कतें रही होगी। तो उसकी दिक्कतों को उसके परिस्थिति को सरकार को समझना चाहिए। कम से कम वार्ता होनी चाहिए। सरकार वार्ता करने के लिए भी तैयार नहीं है। आप बहुत बेहतर बात यहाँ पे कह रहे हैं, और आपका पक्ष जाहिर तौर पे बहुत अहम है। एक बात जो आपने कही कि दोनों पक्ष दिखाया जाना चाहिए, हम बिल्कुल इस बात से सहमत है कि दोनों पक्ष और हर पक्ष को रखना चाहिए। मीडिया की जिम्मेदारी होती है और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हर पक्ष को सामने रखें। लेकिन आपसे हम यहाँ पे जरूर ये पूछना चाहेंगे कि जूनियर डॉक्टर्स की जो हड़ताल हुई उसकी जो पहली वजह थी वो क्या थी? आपको तो ये पता होगा कि वहां पे किस तरह से हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट के साथ मारपीट हुई और उसके बाद ये तमाम मसला बिगड़ा। तो मोटे तौर पे जो उस वक्त मांग थी वो सुरक्षा की मांग थी। दोनों तरफ से आरोप इस तरह के लगे, लेकिन बाद में ये मांगे तमाम जुड़ती चली गई। चलिए, लगता है हमारा कॉलर से संपर्क टूट गया। लोग अपनी बातें बेबाक ढंग से रखें। जाहिर तौर पे लोकतंत्र में लोगों के विचार बहुत अहम होते हैं, तो तमाम पक्ष, इस मसले से जुड़े तमाम पक्ष, तमाम लोगों की बातें सुने, बड़ी गहराई से सुने, क्योंकि इसमें हो सकता है कुछ ऐसी बात भी निकल कर आए जो इस मसले का हल सुझा सके। ये बहुत अहम बात है। आम लोगों की राय आम होती जरूर है, लेकिन इसी से बहुत खास चीजें निकल कर आती हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिए आप उनकी बातें। आम लोग लगातार जुड़ रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। धनंजय रांची से कॉलर हैं। धनंजय जी बताइए क्या कहना चाहते हैं। धनंजय जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। ये मेरा कहना है कि इसका स्थायी पूरे हिंदुस्तान में समस्या का समाधान होना चाहिए। हाँ जी, अस्थायी रूप से पूरे हिंदुस्तान समस्या का समाधान होना चाहिए। और जब डॉक्टरों का एडमिशन होता है उसी समय कोई नियम बने कि डॉक्टर किसी भी प्रकार के कोई हड़ताल में नहीं जाए जी। अगर डॉक्टर हड़ताल में चले जाते हैं, डॉक्टर चले जाए, पुलिस चले जाए, तो इस देश की व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। इसलिए डॉक्टरों के बहाली और डॉक्टरों के एडमिशन, ये दो समय डॉक्टरों के बाउंस लिखवाए जाएं कि हम हड़ताल में नहीं जाएंगे। अगर हड़ताल में गए तो हमारे एडमिशन रद्द हो जाएंगे और हमारा नौकरी रद्द हो जाएगा। अगर सरकार माननीय अश्विनी चौबे जी को इस क्षेत्र में बिहार में कदम उठाना चाहिए। वो एक अच्छे मंत्री हैं। जी धनंजय जी, आपकी सलाह का स्वागत है, लेकिन एक सवाल का जवाब यहाँ पे दे दीजिए। जो सवाल उठ रहा है कि अगर इस तरह का बॉन्ड लगा दिया जाए तो आपको नहीं लगता है कि उनके जो अधिकार हैं उनका कहीं ना कहीं हनन होगा? नहीं, अधिकार के जैसे मानने का उसका भी एक तरीका होना चाहिए। जैसे है मजदूरों के क्षेत्र में कि देश के हित में करेंगे काम और काम का लेंगे पूरा दाम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी मांगे पूरी करो चाहे जो मजबूरी हो। ये तो नहीं है देश के। चलिए, लोग अपनी राय रख रहे हैं, बेबाक तरीके से अपनी राय रख रहे हैं। हर का मकसद एक ही है कि जो समस्या पैदा होती है और लाखों मरीजों को जो परेशानी झेलनी पड़ती है, कई सारे काल की गाल में चले जाते हैं इस स्ट्राइक की वजह से, डॉक्टरों की स्ट्राइक की वजह से। लोगों की राय इस पे अपनी अपनी आ रही है। किस तरह से इस हालात से निकला जाए, ये आम लोगों की राय है और बहुत खास राय है।